नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है, जब राजेंद्र सिंह के बाद अब एक और दिग्गज नेता उषा विद्यार्थी ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बुधवार को बिहार बीजेपी की प्रवक्ता और वर्तमान में महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर उषा विद्यार्थी एलजेपी में शामिल हो गई हैं। उषा विद्यार्थी पालीगंज से भारतीय जनता पार्टी की विधायक भी रही हैं। डॉक्टर उषा विद्यार्थी बिहार बीजेपी की उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। इस बार वो पालीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव नज़दीक है, जिस वजह से वह अलग अलग गांव का दौरा करते नजर आईं। वह काब, बैजलपुर, लथार और सरैया में लोगों से मिलने और उनका विश्वास जीतने के लिए घर घर घूम रही थीं। इसी दौरान वहां पर हमारे मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। उन्होंने उनसे सवाल किया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, देखिए। मैम, अभी आप काप गांव में काप की जनता से आपको क्या उम्मीद लग रही है? काप की जनता से उम्मीद क्या, 200% उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि घूम क्यों रहे हैं, लेकिन हम लोग नेता जब तक आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो मन को संतोष नहीं होता है। नहीं तो यहाँ तो लोग करेंगे घूमना क्या है। जिस प्रकार से आपको पार्टी में टिकट नहीं दिया और आदरणीय चिराग पासवान जी से टिकट मिला, हम लोग पार बहुमत से जिताएंगे और आपको विधानसभा में जिता कर भेजेंगे। जब वह काब गांव का दौरा कर रही थी तो वहीं एक स्कूल देखा जो उनके द्वारा ही बनवाया गया था, उस वक्त जब उस गांव में एक भी स्कूल नहीं थे। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गिर जाएगा, हम तो मर जाएंगे। मैंने सच में हम एसडीओ को बुलाए, सबको बुलाए, मेरे यहाँ से हटाइए, नहीं तो कब ना कब गिर जाएगी और शिक्षिका को कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे चेंज करने वाले थे कि विद्यालय स्कूल वाला में चेंज कर देंगे। फिर अपने से खड़ा रह उसका इंच टेप से जैसे कैसे कहें, जमीन जो उसका टूटा हुआ पार्ट था आज बन के खड़ा रह के और सब चीज वहाँ कराए, उसको सेंक्शन करा के बनवाए और उसके बाद हम विधायक में दोबारा टिकट। लेकिन अभी भी बिल्डिंग देखते हैं तो मन खुश होता है। चलिए एक प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है और वो हमारे प्रयास आज बन गए। टीचर लोग आई सुने तो सब धन्यवाद देने की मैडम आप ही के नाम से। इस काम में तो हमको बहुत अंदर से लगता है कि और दूसरा काम बिजली इसलिए कि बिजली रहेगा तो बच्चा सब पढ़ेगा, लाइट नहीं रहेगा तो सब ऐसे खेलेगा। खाली एक ही समस्या है विद्यालय, बस और कोई समस्या नहीं है। बस विधानसभा पहुँचाइए। काब गांव में ही जब वह दौरा कर रही थी तो एक बूढ़ी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें विजयी बनाने के लिए उत्साहवर्धन को एक गाना गाया। सुनिए आप भी। हमारो भी जानता दिहा हमारो। इसका टेप करो, कितना बढ़िया गाई है। गलिए गलिए घुमा थे न भैया लोग, जानता दिहा हमारो भी जानता दिहा हमारो भी। गलिए गलिए घुमा थे न उषा दी। इसी बीच ऐसे रास्ते भी आए जहां पर रोड नहीं बने थे और बारिश के कारण रास्तों में पानी जमा हुआ था। वहां से गुजरते हुए छोटी सी पगडंडी है, उसे पार करके वह अलग अलग जगहों पर लोगों से मिल रही थी। उसी गांव में एक ऐसा गौशाला भी है जहां पर गाय के गोबर से मूर्ति बनाई जाती है। इस कला और साथ ही कलाकार को उन्होंने आशीर्वाद और उत्साहवर्धन किया। लोगों से बात करते हुए वह भरोसा दिला रही थी कि आगे क्या कुछ करेंगी और साथ ही आपको बता दें कि वह 2010 में चुनाव जीतकर पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। 5 साल तक विधायिका रहने पर क्या क्या किया, इन कामों को भी बता रही हैं। देखिए तस्वीरें। मुझे यहाँ भेजा है कि अगर पूरे बिहार में अगर एक सीट कोई जीतेगा तो पालीगंज जीतेगा, और इसी भरोसा से हम उनका टिकट लेकर आपके बीच में आए। अभी तो आज से हमारा शुरुआत है, पहले नामांकन था, उसके बाद आप लोग के बीच में जाएंगे। अब केवल ये मेरा काम नहीं, आपका भी काम है कि आप
चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करिए। कब तक हम लोग केवल नीतीश जी का अंदर में काम करते रहेंगे? नौजवान है, हमारा सम्मान किया, हमको इज्जत दिया, हमको दीदी बोले कि नहीं आप वहाँ से जीत कर आइए। और यहाँ पर अभी सभी जगह आप देखिए कि जीतने का पूरा माहौल बना हुआ है। एक तरफ आपका राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता है तुरंत जल्दी ज्वाइन करके आपके बीच में आए। 5 साल तक मेरे काम को सब जगह गिनती करा रहे जब पिछली बार हम नहीं कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सारा काम मेरा किया हुआ। 5 साल हमको टिकट पिछली बार नहीं मिला तो हम नहीं लड़े। तो ये तो झूठ सच का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम ईमानदारी से, आप सब जानते हैं कि हम जो काम कर देते हैं, गरीब हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, दिल से करते हैं। इसलिए नहीं कि हमको वोट देंगे, नहीं देंगे। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी की चाहत है तो वहाँ रास्ते किसी न किसी तरह से निकल ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उषा विद्यार्थी के साथ। जब एनडीए ने उनका दामन छोड़ दिया तो लोजपा ने उन्हें संभाल लिया। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज़ न्यूज़ 24।